हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल RX यूनिटेक में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम बताना है कि सबसे पहले संहिता आए, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैद्य साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत में वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का वर्णन मिलता है? तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन ज़्यादा मिलता है। ठीक है। सिंधु नदी ऋग वैदिक में सर्वाधिक महत्व रखता था। सिंधु नदी जो है ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व रखता था। इसका कारण था कि ऋग वेद में इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, इसका वर्णन किया गया है। सिंधु नदी के आर्थिक दृष्टिकोण से इसे हिरयानी नदी भी कहा जाता था, क्योंकि सिंधु नदी के द्वारा ही एक देश से दूसरे देश आयात और निर्यात का संबंध जुड़ा था, एक देश से दूसरे देश से। ठीक है, इसीलिए सिंधु नदी को आर्थिक दृष्टिकोण से इसे हिरयानी नदी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस एक नदी के साथ है? तो वैदिक काल में अस्कनी बोला जाता था, आज उस नदी को चेनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेनाब। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक में किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है कुंभा और कुर्मू नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग वैदिक में कुंभा जो अभी काबुल कहा जाता है, कुर्मू जो अभी कुर्रम कहा जाता है, गोमती, कोमल और सुबस्तु स्वावत नदी, ये नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती थी। इस नदी मार्ग के द्वारा ही आर्यों का साथ गहन संबंध था, नदी मार्ग के द्वारा ही। वैदिक नदी में कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा कौन से देश में बहती थी? अफगानिस्तान में। आगे चलते हैं। इसमें है कुंभा, मिलान करना है। ठीक है, कि अभी वर्तमान में कुंभा नदी को क्या कहा जाता है? तो अभी वर्तमान में कुंभा नदी को काबुल कहा जाता है, और परूसनी नदी को रावी नदी कहा जाता है, सदा नीरा को गंडक नदी, सुताद्री को सतलज नदी। ये आधुनिक नाम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टयीय बदोत्तर काल में प्रचलित थी? चतुष्टयीय बदोत्तर काल में प्रचलित थी। तो इसका उत्तर होगा ए और सी दोनों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। हमने 4 कर्म पढ़ा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 4 आश्रम भी पढ़े थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सब आश्रम 25-25 वर्ष की आयु की अवधि निर्धारित की गई थी। तो 4 पुरुषार्थ थे, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
की अवधारणा वैदिक काल में नहीं है। मोक्ष का अवधारणा पहली बार उपनिषद में मिला था। ठीक है, मोक्ष का के बारे में चर्चा सबसे पहले उपनिषद में की गई थी। उसके बाद आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। इसका प्रचलन शुरुआत हुआ था वदोत्तर काल में। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है श्रम धातु से। कौन धातु से? श्रम धातु से हुई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म। धर्म रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इसके संदर्भ में कौन कथन सत्य है? विचार करें। तो पहला कथन दिया है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को संकलन था। तो कौन सा कथन सत्य है ये पता करना है। तो इसमें से दोनों कथन सत्य है कि जो धर्म था व्यक्ति के दायित्व और स्वयं और दूसरे के प्रति कर्तव्य होना ही धर्म कहलाता था। और रीत जो था एक विधान होता था, नैतिक विधान होता था जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होता था। और वह सारे क्रियाकलाप जो रीत में होते थे वो सृष्टि में और उसमें अंतर्निहित सारे संकलन का नीति विधान था। आगे चलते हैं। प्रश्न जो था प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में था, जिसमें वरुण देवता को वैदिक सभ्यता का नैतिक व्यवस्था माना गया था, रीत का प्रधान माना गया है। इसी कारण इस वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तुएं जो सृष्टि में है। रीत का अर्थ होता है वो प्राकृतिक वस्तुएं जो सृष्टि में उपलब्ध है और उससे होने वाले सारे क्रियाकलाप रीत में आते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में धर्म के अतिरिक्त दूसरे शब्द रीत मिलता है। सभी देवता का संबंध रीत से है अर्थात सृष्टि से है। विश्व में होने वाले नैतिक और भौतिक व्यवस्था को रीत कहा जाता था। ऋग्वेद में इसका वर्णन भी है रीत का। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई। रीत के द्वारा ही विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित हुई। विश्व में व्यवस्था का नियामक माना जाता है रीत को। ठीक है। निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित मतलब कि वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था बृहस्पति देव को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मवादिनी जो थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वेद मंत्रों की रचना की थी जो स्त्री होने के साथ वेद मंत्रों का रचना की गई, वो कौन थी? लोपामुद्रा। ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। अथवा में अपाला, घोषा और विश्वारा और लोपामुद्रा ये सारी विदुषी स्त्रियां थी। और लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल में निक्ष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था।
किंतु प्रतिवर्ती काल में उसका प्रयोग, इसका अर्थ भिन्न हो गया। तो निष्क का प्रयोग शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में था भूषण, लेकिन आने वाले समय में निक्स्क का प्रयोग, ये निक्स्क का प्रयोग शब्द का सिक्का से किया जाने लगा। वैदिक काल में जो निक्स का प्रयोग होता था वो सोने का हार था, लेकिन बाद में निक्स का प्रयोग आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहारों का मार्ग को प्रशस्त करता था। मतलब कि जो सिक्का का प्रयोग होता था वो उसका कहाँ से कहाँ तक वो सिक्का जाएगा, उसी के लिए निक्स का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में निक्स का जो प्रयोग होता था किस अंग के आभूषण के लिए, तो सोने के हार के लिए प्रयोग होता था, और यह पहना जाता था गला में। कहाँ पहना जाता था? गला में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निक्स का प्रयोग गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जो सोने का था। साथ ही निक्स वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी बना। ठीक है। प्राचीन भारत में निशाका किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह होता था स्वर्ण आभूषण। कौन आभूषण? स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग होता था निशाका। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम था निशाका अर्थात निक्स्क, और दूसरा था सुवर्ण, और तीसरा था मसाका। ये 3 प्रकार के सिक्कों का स्वर्ण सिक्का था जिसका बौद्ध जातक में उल्लेख मिलता है। मसाका जो था, मसाका का जो मूल्य से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा कहा जाता है। मतलब कि उसका दाम, निशाका जो था सबसे अमूल्य माना जाता था और मसाका जो था सबसे निम्न माना जाता था। आगे चलते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में तो बोगज कोई महत्वपूर्ण था। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवी और देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता है, इसलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण माना जाता है। एशिया माइनर में स्थित था बोगज कोई जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में सभी देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, ना सत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। इस अभिलेख से यह पता चला है कि वैदिक काल का जो उद्भव हुआ आर्यों के द्वारा, वो ईरान से आए थे भारत में। ठीक है, अगला चलते हैं। कौन सा अभिलेख से पता चलता है कि ईरान से भारत आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख? अभी पढ़ा, बोगज कोई एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख से पता चला है कि आर्य लोग जो थे भारत आए थे ईरान से, इसके बारे में जानकारी मिलती है। 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 4वीं शताब्दी में एक अभिलेख से वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो कौन से अभिलेख से मिलता है? एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख से, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक काल में होने वाले देवी देवताओं के बारे में वर्णन है। और इससे यह भी पता चला है कि आर्य लोग जो आए थे भारत, ईरान से आए थे। ठीक है। निम्नलिखित में किसने
आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक का मानना था कि आर्य जो है आदि देश उत्तरी ध्रुव था। और किंतु तिलक का मत इतिहासकारों के लिए मान्य नहीं था। तिलक का मानना था कि आर्य का आदि देश उत्तरी ध्रुव है, लेकिन इतिहासकार नहीं मानते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है वो कौन है? तो कहीं कहीं उत्तर इसका अलग अलग है। पुरुष मेध यज्ञ जो था प्रमुख यज्ञ था। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में और कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के साथ साथ शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका कोई सही उत्तर नहीं होगा, चारों उत्तर हो सकते हैं। तो कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है पुरुष मेध यज्ञ का? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। तो यद्यपि इतिहासकारों ने शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा की है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण होगा ज्यादा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि थे गौतम राहुगण। ठीक है, राजा विदेह माधव के संबंधी ऋषि। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव जो राजा थे उनका उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो थे उस संबंध रखते थे गौतम राहुगण ऋषि से। और आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में आर्यों की जानकारी भी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसका उत्तर होगा कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें कुरु पंचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता का मुख्य केंद्र अर्थात धूर थे, मुख्य केंद्र बन चुका था। आगे चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? कौन से वेद में? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, वह स्थान जहाँ समुचित कुल का गोधन पाला जाता है। समुचित कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना। मतलब प्राकृतिक पेड़ पौधे से की पूजा ज्यादा करते थे और यज्ञ करते थे पूर्व वैदिक काल आर्य। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा यज्ञ पर आधारित था। भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में अर्थात मौर्यों के काल में शुरू हुआ। मौर्य काल की शुरुआत हुई कब? जब चंद्रगुप्त आए तब। आगे चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जनता सबसे ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा विश्वास करती थी बलि और कर्म कांड पर। बलि देना, यज्ञ में बलि देना और कर्म कांड करना, मतलब कर्म करना ही
पूजा मानते थे वो लोग ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों को, वैदिक देवी और देवताओं का प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्म कांड निहित था, पर इस पर विश्वास करते थे। मतलब कि प्रकृति की शक्तियाँ जैसे वर्षा, जल, पेड़ पौधे इत्यादि जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो इस वैदिक देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे और यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, और उन यज्ञ में होने वाले कर्म कांडों के द्वारा ही देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था ऋग वैदिक काल में। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राजा और साथ में सुदास के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें सुदास की जीत हुई थी। तो ये युद्ध हुआ था परुसनी नदी के तट पर, जिसे 10 राग युद्ध का नाम दिया गया। कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध, जो परुसनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। आधुनिक में परुसनी नदी को रावी नदी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।